अभी तक आपने सुना है कि कैसे दुर्योधन और शकुनी ने महाराज धृतराष्ट्र को एक चाल के तहत पांडव वारणावत जाने को मना लिया। तातश्री, मैं आपकी बात समझ गया, युधिष्ठिर ने यह कहकर विदुर में विदा ली। मार्ग में युधिष्ठिर ने विदुर की बात का अर्थ अपने सभी भाइयों और माता कुंती को बता दिया। दुर्योधन की नीयत जानकर सभी को बड़ा क्रोध आया, किंतु युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि इस समय चुप रहने में ही भलाई है। वारणावत में पुरोचन ने पांडवों का स्वागत किया और उन्हें बड़े प्रेम से लाक्षागृह में ठहराया। उस भवन का नाम शिवम रखा गया था, जिसका अर्थ कल्याणकारी होता है। पांचों पांडव उस लाक्षागृह में रहने लगे। उन्होंने पुरोचन को जरा भी यह भान नहीं होने दिया कि दुर्योधन के षड्यंत्र का भेद वे जान गए हैं। जल्दी ही विदुर का एक आदमी पांडवों से आकर मिला। वह सुरंग खोदने वाला था। उसकी सहायता से रातों रात उन्होंने भवन से बाहर जंगल की ओर पड़ने वाले सिरे तक एक सुरंग बना डाली। जिस दिन वारणावत में मेले का बड़ा उत्सव था, उस दिन युधिष्ठिर ने लाक्षागृह में सभी लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कराया। खूब खा पी कर लोग चले गए, लेकिन एक विधवा ब्राह्मण स्त्री अपने 5 बेटों के साथ भवन में थक कर सो गई। रात्रि में पुरोचन ने भवन में आग लगवा दी। लाक्षागृह धू-धू करके जलने लगा। इस बीच भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते भवन से सुरक्षित बाहर निकल गए। लाक्षागृह में लगी आग देखकर लोगों के झुंड आग बुझाने के लिए आ जुटे। उनमें से किसी ने पुरोचन के हाथ में मशाल देखी तो वे अपने क्रोध पर काबू न पा सके। उन्होंने पुरोचन को उठाकर आग में झोंक दिया। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और दुर्योधन को पांडवों के जलकर मर जाने का समाचार मिला तो मन ही मन वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु ऊपर से विलाप करते रहे। शोक का पूरा दिखावा उन्होंने किया और गंगा के तट पर पांडवों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें जलांजलि भी दी। उधर पांडव जब लाक्षागृह से सकुशल निकल आए तो वे गंगा के तट पर पहुँचे। वहां उन्हें विदुर द्वारा भेजी एक नाव मिली। वे उसी में सवार होकर गंगा के पार उतर गए। दूसरी ओर गहन वन था। रात भर वे उसी वन में भटकते रहे। चलते चलते वे बुरी तरह थक गए थे। प्यास से उनका गला खुश्क हो रहा था। चारों ओर भयानक जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं, किंतु वे निडरता से आगे बढ़ते रहे। इसी तरह वे भूखे प्यासे कई दिन तक जंगलों में भटकते रहे। कंदमूल खाकर और सरोवरों का जल पीकर वे किसी तरह अपना समय काट रहे थे। चलते चलते थक जाते तो विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। व्यास जी की सलाह पर पांडवों ने राजसी वस्त्र उतार दिए और मृगचर्म तथा वल्कल आदि धारण करके ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के वेश में एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर जाकर रहने लगे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाते और अपना भरण पोषण करते। दूसरी ओर पांडवों के मर जाने के समाचार से भीष्म पितामह को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने अपने कक्ष में अपने आप को बंद कर लिया और सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया। महाराज धृतराष्ट्र ने बार बार विदुर से यही कहा कि इस षड्यंत्र के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, किंतु विदुर जानते थे कि पुत्र मोह के कारण ही धृतराष्ट्र अपने अहंकारी पुत्र दुर्योधन की हर बात मान लेते हैं। गांधारी ने किसी प्रकार भीष्म को समझाया कि वे ही इस राज्य के सर्वोपरि हैं और कुरुवंश के रक्षक हैं। यदि उन्होंने ही मुंह मोड़ लिया तो कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। भीष्म को राजी करके दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। विदुर के अलावा सभी ने यह विश्वास कर लिया कि पांडव अब जीवित नहीं रहे। भीष्म ने भी यह मानकर संतोष कर लिया कि परमात्मा को यही स्वीकार था।